स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में सीएजी रिपोर्ट को पहले सत्र में पेश करने और आयुष्मान भारत योजना को मिली मंजूरी। महिला समृद्धि योजना पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। पीएम आज 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, G20 देशों के दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित कर आपसी एजेंडे को बढ़ाना जरूरी। कई वैश्विक मुद्दों पर रखा भारत का पक्ष। भारतवंशी काश पटेल बने FBI डायरेक्टर। अमेरिकी सीनेट से मिली मंजूरी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के साथ शुरुआत। बांग्लादेश को 6 विकेट से दी मात। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नवगठित कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। साथ ही 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना पर चर्चा हुई। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपए का योगदान देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान योजना से जुड़ी औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू हो जाएगा। कैबिनेट ने नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पिछली आप सरकार ने रोक रखा था। पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई। ये योजना 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना पर आगे और विचार विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिलाओं को भुगतान नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए फंड कहां से आएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसंपर्क और विजिलेंस समेत कई प्रमुख विभाग रखे हैं। साथ ही वो उन विभागों की भी जिम्मेदारी संभालेंगी जिन्हें किसी को आवंटित नहीं किया गया है। वहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को PWD, विधायी मामले, जल और गुरुद्वारा चुनाव विभाग मिले हैं। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी मिली है। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और योजना विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, SC/ST वेलफेयर कॉरपोरेशन, इलेक्शंस विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना तकनीक विभाग दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल और कला जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे। ये सम्मेलन सहयोग व विचार नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने का मौका मिलेगा। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। 21 से 23 फरवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का उत्सव मनाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला एक निश्चित दायरे तक ही सीमित रहने, व्यापार और वित्त का उपयोग हथियार की तरह करने और डेटा प्रवाह की पारदर्शिता पर भी चिंता व्यक्त की है। कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भौगोलिक राजनीतिक कारण से ही यांत्रिक मेधा और इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष, ड्रोन या हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति में इतना अंतर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की G20 प्राथमिकताओं के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के निदेशक पद के लिए मंजूरी दे दी है। पटेल को 51-47 वोटों से मंजूरी मिली। ये मंजूरी डेमोक्रेट्स के विरोध के बावजूद मिली है। वहीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कल ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के शुभमन गिल के नाबाद 101 रन और KL राहुल के नाबाद 41 रनों की मदद से 46 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 231 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कराची में मैच खेला जाएगा। ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।